ESP सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.5 का 7वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो कार्य ज्ञात कीजिए। मानी जिनका अस्तित्व रहेगा उनको ज्ञात करना। 7वां क्वेश्चन दिया कोष्टक में 1 0 0 2 2 0 3 4 5 कोष्टक बंद। अब इसी को मतलब हमको क्या करना, हल करना। अब देखा जाए क्या किया जाएगा। माना ए बराबर कोष्टक में हो जाएगा 1 0 0 2 2 0 हो गया, 3 हो गया, 4 5। अब इसी को हल करना है। अब इसका पहले माड निकाला जाएगा। ए माड बराबर, अब माड कैसे निकाला जाएगा वह हम देखेंगे। तो पहली आपकी पंक्ति कैंसिल, यह कैंसिल हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1। कोष्टक में पहली पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल हो गया। अब 2 का गुणा 5 में किया जाए तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब माइनस आपका, अब 0 में 4 से गुणा किया जाएगा तो 0 होगा, यहाँ पर -2। अब देखो क्या करना है। पहली आपकी पंक्ति, पहली पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल यह कैंसिल, यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल। तो बच्चा 0 0 4 5। अब 0 में 5 से गुणा किया जाएगा तो 0, और 4 में 0 से गुणा किया जाएगा 0 हो गया। फिर प्लस में आपका 3 हो गया, 3 कोष्टक में आपका। अब देखना क्या करना है इसमें, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल यह, क्या बचा 0 0 2 0 बचा। अब 0 का गुणा 0 में किया जाएगा 0। अब देखो क्या करना है इसमें। अब इनमें जो है 0 में 2 से गुणा किया जाए तो ये आपको क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखना इसको हल करना क्या होगा आपका। यहाँ पर मतलब यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल हो गया। तो अब 0 में 4 से गुणा किया जाए तो यह आपका 0 होगा। ठीक, अब ए माड बराबर, अब इसमें से जो घटा दिया जाएगा तो 1 गुणे 10 हो जाएगा -2, यह इसमें से घटा दिया जाएगा 0। यहाँ पर प्लस आपका 3 और इंटू क्या होगा 0 बराबर आपका क्या होगा। अब 10 में 1 से गुणा किया जाएगा 10 होगा, प्लस में 0 में 2 से गुणा किया जाएगा 0, ठीक, माइनस, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा आपका तो 0 होगा। अब इनको घटा दिया जाएगा या जोड़ दिया जाए, क्या आ गया आपका 10 आ गया, 10 आ गया, माने ए मार्ट का मान आपका क्या आ गया 10 आ गया। यह 0 के बराबर है, यह 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब कि इसका अस्तित्व है, इसको हल किया जाएगा। अब देखा जाए क्या किया जाए, इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा। ए है तो यहाँ पर ए के सखंड आपका ए आई जी बराबर सूत्र होता है -1 का पावर आई प्लस जे, यहाँ पर होता है एम आई जे। अब इसी को हल करना है। अब देखा जाए क्या होगा आपका। तो यहाँ पर ए 11, अब ये 11 क्यों लिखा गया, पहली आपकी पंक्ति है पहला स्तंभ, पहली पंक्ति 1 पहला स्तंभ 1 हो गया। अब इसको हल किया जाए -1 का पावर सूत्र लगा दिया जाएगा, ए आपको जोड़ दिया जाएगा 1 + 1। अब इसमें मान निकालना है। तो पहली आपकी पंक्ति कैंसिल हो गई, पहली पंक्ति कैंसिल, अब पहला स्तंभ कैंसिल, तो यह कैंसिल हो गया। तो 2 0 4 आपका 5 बचा, तो कोष्टक में अब 2 का गुणा 5 में किया जाए कितना हो गया 10 हो गया। अब 4 में 0 से गुणा किया जाए क्या होगा 0। अब ये क्या जोड़ दिया जाएगा -1 का पावर 2 इंटू, अब 10 में से 0 को घटा दिया जाएगा तो आपका 10 होगा बराबर, इनका वर्ग किया जाएगा तो आपका 1 होगा, इंटू में आपका 10 बचा। अब 1 में 10 से गुणा किया जाएगा आप क्या होगा 10 बचेगा, माने 10 आ गया। अब इसी तरह ए 12 का मान निकालना। ए 12 का मतलब है कि पहली आपकी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति 1 दूसरा स्तंभ 2 हो गया, -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2, ठीक। अब यम का मान निकालना है।
तो पहली आपकी पंक्ति कैंसिल हो गई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यह कैंसिल, 0 0 4 5 बचा। अब 0 में 5 से गुणा किया जाए क्या होगा, 0 माइनस, अब 4 में 0 से गुणा किया जाएगा 0 होगा, बराबर। अब ये इसमें जोड़ दिया जाएगा तो -1 का पावर 3 इंटू 0, ठीक। अब -1 का 3 बार गुणा किया जाएगा, -1 गुणे में 0, तो गुणा किया जाए क्या होगा, 0 आ गया आपका। आगे देखेंगे, ए 13 का मान निकालना, तो -1 का पावर जोड़ दिया जाएगा 1 + 3। अब ये क्यों किया गया, 13 क्यों लिखा गया, पहली आपकी पंक्ति है, पहली पंक्ति 1 हो गया, तीसरा स्तंभ है 3 हो गया आपका, 13 हो गया। अब इसको हल करना है, आपकी पहली पंक्ति कैंसिल, तीसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल, यह तो 0 0 2 0 बचा। अब देखो त्रिय गुणा, तो 0 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, और 2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0 हो गया। यह आपका क्या होगा, -1 की पावर 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा 4 इंटू में 0, -1 का 4 बार गुणा किया जाएगा तो अब क्या होगा, 1 गुणे 0 बराबर, अब क्या होगा, 0 हो गया, ठीक। आगे देखेंगे, ए 21 का मान निकालना। अब कहा जाएगा ए 21 क्यों लिखा गया, ए 21 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति है, आप दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति 2 हो गया, पहला स्तंभ 1 हो गया, आपका लिखा जाएगा -1 का पावर, इन्हें जोड़ दिया जाएगा 2 + 1, ठीक। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, यम का मान निकालना है, यम के लिए मतलब क्या किया जाएगा, पहले आपकी क्या दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल, है क्या बचा, 2 3 0 5 बचा, तो कोष्टक में आपका यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल। अब 5 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 10 होगा, और 3 में 0 से गुणा किया जाएगा तो 0 होगा, बराबर। अब यह जोड़ दिया जाएगा, -1 का पावर मतलब कितना हो जाएगा, 3 इंटू में, अब यह इसमें घटा दिया जाएगा तो 10 बचा। अब -1 का 3 बार गुणा किया जाए क्या होगा, -1 गुणे में 10, अब -1 में 10 से गुणा किया जाएगा, -10 आ गया आपको। आगे देखेंगे, ए 22 का मान निकालना, तो -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा, इन्हीं को जोड़ दिया जाएगा। अब इनमें देखना है 2 2 क्यों लिखा है, दूसरी आपकी क्या पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, माने यह आपकी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 2 लिख दिया गया। आपकी दूसरी पंक्ति कैंसिल हो गई, पंक्ति और दूसरा स्तंभ, माने यह कैंसिल, यह कैंसिल, 1 3 0 5 बचा आपका, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल। अब 5 में 1 से गुणा किया जाएगा 5 होगा, माइनस, और 3 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, ठीक, बराबर -1। अब यह जोड़ दिया जाएगा 4 होगा, इंटू में यह इसमें घटा दिया जाएगा 5 होगा, बराबर 1 गुणे में 5, गुणा किया जाए कितना हो जाएगा आपको, 5 आ गया। अब देखा जाएगा, ए 23 का मान निकालना है, -1 का पावर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दिया जाए 2 + 3 हो गया आपको, 2 + 3। अब देखो क्या करना है, दूसरी आपकी मतलब क्या हो गई, पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति 2 तीसरा स्तंभ 3 हो गया। अब इनमें देखना क्या करना है आपको, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल, यह कैंसिल, तो 1 2 0 0 बचा। अब देखो 1 में 0 से गुणा किया जाए क्या होगा, 0, और 2 में 0 से गुणा किया जाए क्या होगा, 0, बराबर। आपका -1 का पावर यह जोड़ दिया जाए कितना हो गया, 5 इंटू में 0, ठीक। अब इनका -1 का 5 बार गुणा किया जाएगा, -1 गुणे में 0, गुणा किया जाए क्या आ गया आपका, 0 आ गया। आगे देखेंगे, ए 31 का मान निकालना, 31 का मान क्यों लिखा गया, तीसरी आपकी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है 3 लिख दिया गया, पहला स्तंभ है तो 1 लिख दिया गया, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यह होगा -1 का पावर, सूत्र आपका यही लगेगा, तो 3 + 1 यह जोड़ दिया जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करना इसमें है, अब आपका तीसरी पंक्ति माने यह कैंसिल हो गई, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यह कैंसिल है, तो 2 3 4 5 बचा, तो कोष्टक में 4 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 8 हो गया, -3 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 6, यह जोड़ दिया जाएगा तो -1 का पावर 4 हो गया, इंटू में 8 में से अब जो क्या करना है, 6 को घटा दिया जाए कितना आ जाएगा आपका, 2।
अब इनका वर्ग किया जाएगा -1 का 4 बार, तो 1 गुणे में 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 आ गया आपका। अब देखा जाएगा ए 32 का मान निकलना, -1 का पावर, यह जोड़ दिया जाएगा 3 + 2। ठीक, अब आगे देखेंगे क्या करना हमको है। अब मान निकालना है, तो तीसरी आपकी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ, मानी यह कैंसिल यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, तो 1 0 और 3 4 बचा। तो यहाँ पर आपका मतलब यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल। अब 4 में 1 से गुणा किया जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 4 होगा माइनस। अब 0 में 3 से गुणा किया जाए क्या होगा 0 बराबर। अब जोड़ दिया जाएगा तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो गया आपका। अब यह इसमें घटा दिया जाए कितना हो गया 4 बराबर, -1 का 5 बार गुणा किए, -1 गुणे 4 गुणा किया जाए कितना हो गया -4 आ गया आपका। आगे देखेंगे, अब निकालना है ए 33 का मान। अब ये 33 क्यों लिखा गया, इनमें आपका क्या तीसरी आपकी जो है क्या पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। तो यहाँ पर -1 का पावर हो जाएगा आपका 3 + 3 हो गया। कोष्टक में आप तीसरी आपकी क्या है पंक्ति, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यह कैंसिल है, तो 1 0 2 2 बचा। अब देखो 2 का गुणा 1 में करना है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, अब 0 में 2 से गुणा किया जाए क्या हो जाएगा 0 हो गया बराबर आपका। अब देखना है, अब ये पावर जोड़ दी जाएगी, -1 का पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू में, अब ये इसमें घटा दिया जाएगा 2 होगा बराबर। अब -1 का 6 बार गुणा किया जाए तो 1 गुणे 2 बराबर आप क्या हो जाएगा 2 हो गया आपका। ठीक, आगे अब देखेंगे क्या निकालना है, ए ज्वाइंट, ए डी जे ए ज्वाइंट इसे कहा जाता है। तो सूत्र आपका क्या बनेगा, ए 11 ए 12 ए 13 हो गया, ए 21 हो गया, ए 22 हो गया, ए 23 हो गया। यहाँ पर ए 31 ए 32 ए 33 हो गया। ठीक, परिवर्त करना, अब मान रखा जाएगा, देखा जाए क्या होगा आपका। तो ए 11 का मान आया 10, इसके जगह क्या रखा जाएगा आपका 10 हो गया। ए 12 का मान 0 आया, इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। ए 13 का मान 0 आया, इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। ए 21 का मान -10 आया, इसके जगह क्या रखा जाएगा -10। आगे देखेंगे ए 22 का मान आपका आया 5, इसके जगह क्या रखा जाएगा 5 रख दिया जाएगा। ए 23 का मान आया 0, इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। आगे देखेंगे ए 31 का मान 2 आया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2। ठीक, ए 32 का मान -4 आया, तो इसके जगह पर रखा जाएगा -4। ठीक, ए 33 का मान 2 आया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2। परिवर्त करना, तो परिवर्त में आपका होगा क्या, यह आपकी पंक्ति है, तो पंक्ति को अगर परिवर्त किया जाए, परिवर्तित किया जाए तो पंक्ति किसमें लिख दिया जाए स्तंभ में, तो 10 0 0 हो गया, यह आपकी पंक्ति है। इसको किसमें लिखना स्तंभ में, यह -10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो गया। अब यह तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति किसमें लिखना स्तंभ में, मतलब क्या हो जाएगा 2 -4 हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक, यह जो है ये ज्वाइंट का मान निकल गया। अब इनमें देखना सूत्र लगाना है आपका व्युत्क्रम का, ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1/mod में ए, आपका ए ज्वाइंट ए डी जी। ठीक, अब मान को क्या करना हमको रखना है। अब देखा जाएगा ए माड का मान आपका कितना आया 10 आया, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 10, 1/10 हो गया। अब ए ज्वाइंट का मान आपका यह है, तो इसके जगह पर रखा जाएगा 10 0 0 हो गया, -10 5 हो गया, 0 हो गया, 2 हो जाएगा, -4 2 हो गया। ठीक, यह मान इसका आ गया। आप अगर यहीं पर रखने देते हैं, हल नहीं करते हैं, तब भी आपका आंसर है, पूरा हल करेंगे तब भी सही है। अब देखो क्या करना है, इनका अंदर गुणा कर दिया जाएगा, तो इनका इसमें गुणा किया जाएगा 10/10।
और जीरो में करेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा। इनका इसमें किया जाएगा तो माइनस आपका 10/10 होगा। इनमें गुणा किया जाएगा तो 5/10 और जीरो में गुणा किया जाएगा तो जीरो होगा आपका। और इनमें किया जाएगा तो 2/10 हो गया। 4 में किया जाएगा तो -4/10 हो गया। इनमें किया जाएगा तो 2/10 हो गया। ठीक, अब यह इसे काट दिया जाएगा तो 1 बचेगा, यह इसे काट दिया जाएगा -1 बचेगा, यह इसे काट दिया जाए कितना हो गया 5 हो गया, यह इसे काट दिया जाएगा 2/5 होगा, यह इसे काट दिया जाए कितना हो जाएगा 5 होगा। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया जाएगा आपका क्या होगा 1, 0 0 हो गया। यहाँ से आपका -1, यह इसे काट दिया जाए कितना हो गया 2, माने 1/2 हो गया आपका 0। यह हो जाएगा 1/5, यहाँ से हो जाएगा -2/5 हो गया, यहाँ से आपका हो जाएगा 1/5। ठीक, तो यही आपका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर।